पूर्व एसीपी वेदभूषण सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण सर, मेरा सवाल ये है, एक तो पहलवानों की मांग, और जो मेरे सहयोगी प्रशांत भी कह रहे हैं सब यही कि पॉस्को जैसा एक्ट लगा हुआ है उसमें एफआईआर दर्ज है, तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है। दूसरा ये कि क्या दिल्ली पुलिस को जो सपोर्ट पहलवानों को करना चाहिए, क्या पुलिस वो करती हुई नजर आ रही है आपको? विपनेश जी, इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। उनका जजमेंट है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जजमेंट है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं हो सकते। इसकी कोई परमिशन आज तक नहीं ली गई है। इलीगल प्रदर्शन है नंबर एक। इसकी जड़ में यदि आप जाएं तो इलीगल प्रदर्शन है, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और दूसरा उद्देश्य है। अब आते हैं कि ये जो पहले जो मुकदमे 2 दर्ज हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़े वकील है सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन, अदालत की डायरेक्शन नहीं थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब कानूनी मुद्दा यह है कि क्या पहले अरेस्ट करके बाद में इन्वेस्टिगेशन की जाए या एविडेंस इकट्ठे करने के बाद में अरेस्ट की जाए। तो जो इस देश का कानून कहता है वो ये कहता है कि पहले एविडेंस इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि पॉस्को एक्ट के अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, मुझे कोई दिखा दे कोई ज्ञानी आदमी के एफआईआर दर्ज होती अरेस्ट कर ली जाए, चाहे उसके खिलाफ कोई एविडेंस हो या ना हो, बाद में चाहे रिट्रैक्ट करना पड़े, माफी मांगनी पड़े पुलिस को। 30 दिन का टाइम पॉस्को एक्ट के अंदर है, और जो दूसरी जो एफआईआर है उसमें 60 दिन का टाइम है। अभी जुम्मा इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। जो जितने भी पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उनका तमाम के 164 के स्टेटमेंट अभी अदालत में भी नहीं हुए, और इतनी जल्दबाजी में उम्मीद की जा रही है कि तमाम प्रक्रिया पूरा जंप करके उनको छोड़कर और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं जुडिशियल एक ट्रायल करके उनको कन्विक्ट कर दिया जाए। मैं आप बड़े सम्मान के साथ विपनेश बता रहा हूं कि एक सुशील पहलवान ओलंपियन थे, बहुत बड़े ओलंपियन, और वो आज जेल के अंदर हैं। तो ये कह देना कि बिल्कुल पहलवान जस्टिफाइड है, ये नहीं है। क्योंकि जिस तरह से रात को जो इंसिडेंट हुआ, जिसके लिए मैं और आप डिबेट कर रहे हैं, वहां पर जिस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, बेड लाए जा रहे हैं, तमाम चीजें दी जा रही हैं, बिल्कुल दी जानी चाहिए। सोमनाथ भारती वो हैं जिनकी पत्नी उनसे बहुत दुखी है, उनके खिलाफ उन्होंने अदालत में मुकदमा दर्ज कराए हुए हैं। उनके अलावा एक और महिलाओं के साथ जबरदस्ती। सर वो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ दिल्ली पुलिस को जो सपोर्ट पहलवानों को करना चाहिए, क्या दिल्ली पुलिस कर रही है वो मदद? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, इलीगल, मैं फिर बता रहा हूँ कि इलीगल होते हुए होता तो सुप्रीम कोर्ट बोल देता सबसे पहले यही कि इनको उठाइए, इलीगल है। पुलिस क्यों करने दे रही है फिर धरना, अगर इलीगल है, गैर कानूनी है तो? विपनेश, शाहीन बाग क्या लीगल था? शाहीन बाग की परमिशन सर, अभी हम पहलवानों के जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है, मेडल लिए हैं हमारे लिए, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। सुशील पहलवान ने देश को महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं, और जो आरोप लगे हैं वो छोटे आरोप नहीं है, गंभीर आरोप हैं। क्या सुशील पहलवान को जेल से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो ओलंपिक लाए थे, उन्होंने मर्डर कर दिया? कोई बात नहीं, उसका ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सम्मान लेकर आए थे इस देश के लिए, इसलिए सुशील पहलवान को तुरंत जेल से रिहा कर देना चाहिए। अब कोई इलीगल तरीके से बैठा हुआ है, मैं अभी इसलिए सवाल कर रहा हूं कि जो बैठे हुए इलीगल तरीके, क्या शाहीन बाग लीगल था? उसकी भी परमिशन नहीं थी, इसकी परमिशन नहीं थी। दिल्ली पुलिस और सरकार ने बड़े सम्मान के साथ पहलवानों को इजाजत दी है, बैठने की इजाजत दी है। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो ये डीसीपी थे, ये एक्स एसीपी साहब ने जो कहा, मैं थोड़ा उनकी बात से सहमत नहीं हूं कि जब कभी मैं जंतर मंतर पर गया हूं नॉर्मल कोर्स में, तो मैंने देखा है वहां विभिन्न संगठनों के लोग बराबर धरने पे बैठे रहते हैं। कोई आदमी तो मुझे पता लगा कि 2-2 साल से बैठा हुआ है। तो अगर वो इलीगल है, हो गई है वो सिचुएशन चेंज हो गई है। मैं वहां एसीपी रहा हूं 3 साल, बद साहब, वहां पर 42 धरने बैठते थे मेरे टाइम में, 42 धरने एक दिन के अंदर होते थे। अब नहीं है, वो आदेश के बाद खत्म कर दिया गया है। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद में व्हाट्सएप कर दूंगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा, विपनेश को भी कर दूंगा, आपको भी कर दूंगा। अगर वहां कोई धरने पे बैठा है और आपके नजर में वो इलीगल है, तो ये 11 दिन से वो क्यों बैठने दिया गया? पहले दिन ही हटा देते। यही तो मैं कह रहा हूं कि आप सम्मान करके चलो, हमारे देश के खिलाड़ी हैं, हमारा नाम लेकर आए, क्यों सम्मान करके किया गया है? नहीं, क्यों सम्मान करके? तो अगर इलीगल है तो इलीगल है, उसको हटा देना चाहिए था पहले दिन, 1 घंटे के अंदर ही हटा देना, बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल आप बता देना चाहिए था कि ये इलीगल है, हम यहाँ नहीं बैठने देंगे। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। जब कभी भी मैं गया हूँ तो वहां मैंने विभिन्न संगठनों के लोगों को धरने पर प्रदर्शन करते देखा है। ये माना मैंने भी देखा है, धरने प्रदर्शन के लिए वो चिन्हित जगह है, वही हो नहीं है, नहीं है बस साहब, नहीं है। आप दोबारा
बुराड़ी और रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी और रामलीला ग्राउंड दिल्ली सरकार ने लिख कर दिया हुआ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्यों है, कहा कि इनको यहाँ से हटाओ, बिल्कुल है, इलीगल है, एक-एक करके इनको बात क्यों नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये बात आई कि ये इलीगल बैठे हैं, इनको यहाँ से हटाओ? क्यों सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट हटाना बैठने दे रही चाहिए। है? क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं है ये बात कि ये यहाँ बैठे हुए हैं? तो क्यों नहीं उन्होंने आदेश पारित किया कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट इस तरह से आदेश पारित नहीं करती, कहीं भी जाकर सुप्रीम कोर्ट अपनी टांग फिर लगा जो दे। आदमी जहां बैठ जाए धरने पे, नहीं बैठ जिसकी सकता, मर्जी है बैठ जाए, नहीं बैठ सकता, इलीगल क्यों बैठा बैठे, हुआ मैं है? ये बोल क्यों रहा हूँ। दिल्ली पुलिस बैठने दे रही है? इलीगल तरीके से बैठे हुए कि क्यों हटाया दिल्ली जाएगा पुलिस इनको, आप बैठने दे थोड़ा रही है? इंतजार कीजिए, इनको क्यों हटाया वहां जाएगा, लोगों को इजाजत दे रही है जाके उनसे हटाया मिलने जाएगा के लिए? इनको, फोर्स के साथ, ताकत के साथ हटाया जाएगा, इंतजार कीजिए बस साहब। हटा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आज पहलवान लोग अपने पदक वापसी वगैरह की बात कर रहे हैं, ये देश के लिए शोभनीय नहीं है। उनको इंतजार करना चाहिए कि प्रोसेस अपने FIR दर्ज हो ये गया है। सरकार का मैटर है, लेकिन सर हाँ, सरकार को देखना चाहिए। सरकार इस पर क्योंकि हमें पता है जब पदक जीत कर लाए थे तो पीएम ने मुलाकात की थी, ये एक बहुत गलत उनको मैसेज बुलाया था, जाएगा। उनको ये appreciate किया लोगों था। का मनोबल टूट जाएगा पूरे देश के खिलाड़ियों का कि पदक लाने से क्या फायदा है। ये ठीक है। इनको मैं अपील करूंगा कि ये इस तरीके की हरकत ना करें, धैर्य रखें, सरकार जरूर इनके साथ ठीक है। जस्टिस ये करेगी। मैं चाहती हूँ जो दर्शक या जो पहलवान अभी न्यूज़ 24 देख रहे हैं उन तक ये मैसेज आपका पहुंच गया होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।